बलूचिस्तान से आए रेलों से मंछर झील पर दबाव में इजाफा। पानी झील के दरवाजों से ओवरफ्लो होकर दानिस्तर नहर में दाखिल। नहर के दरवाजे टूटने का खदशा। दानिस्तर नहर का एक दरवाजा अब 2020 में भी टूट चुका है। लोगों को इलाका खाली करने के लिए तैयार रहने की हिदायत। तहसील मेहड़ की धामरा नहर में 40 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से रेला मेहड़ की तरफ बढ़ने लगा। शहदादकोट शहर को बचाने के लिए बंद बांध दिया गया। सक्खर बैराज से सैलाबी रेला कोटरी बैराज पर पहुंच गया। कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्ची आबादियां डूब गईं। हुसैनाबाद के किनारे कायम पार्क भी पानी की जद में आ गया। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह को सैलाबी रेले ने डुबो दिया। बारिशों से थरपारकर में कच्चे मकानात और फसलों को भी नुकसान पहुंचा। पडीदन में सैलाब मुतासरीन कब्रिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर। मुल्क भर में हालिया बारिशों और सैलाब से मजीद 57 अफराद जाँ बहक हो गए। अब तक हलाकतों की कुल तादाद 1265 हो गई। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 3,30,40,000 से ज्यादा अफराद और 80 अजला अब भी मुतासर हैं। 5,500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। तकरीबन 7.5 लाख मवेशी का नुकसान हुआ, जबकि 5,30,000 के करीब घर मुकम्मल तबाह हो गए। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का पहला बाज़ाब्ता इजलास। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, चेयरमैन NDMA और दीगर शरीक। सैलाब की सूरत हाल, मुतासरा लोगों तक पहुँचने के लिए इकदाम से मुतालिक ब्रीफिंग। बेरहम सैलाबी रेलों के बायस रहीम यार खान की 80 साला कुंदन माई और उनकी बीमार पोती अपने प्यारों से बिछड़ गए। दोनों शेख खलीफा पुल पर अपने खानदान वालों की राह तक रही हैं। कुंदन माई कहती हैं, रेल इन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। अहले खाना का कुछ पता नहीं। माल मवेशी सामान सब सैलाब बहा ले गया। वफाकी वजीर मवासलात असद महमूद के अपने हल्काए इंतखाब टांग की सड़कें टूट फूट का शिकार। सड़कें ना होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। शहरियों के वफाकी वजीर मवासलात से शिकवे। कहा, असद महमूद के होते हुए भी सड़कें तामीर ना हो सकी। जिला इंतजामिया के मुताबिक बारिशों और सैलाब से टांग की 67 सड़कों को नुकसान पहुंचा। वाशक में भी खाने पीने की चीज़ों की किल्लत पैदा हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के शहर चारसद्दा में दरिया स्वात के किनारे आबाद एक ही खानदान के 14 घर सैलाब की नजर हो गए। पहले जहां मकानात थे, अब वहां दरिया बह रहा है। सैलाब में मुंडा हेडवर्क्स पुल बह गया। जिला मोहम्मद के लोग दरिया स्वात में कश्तियों पर खतरनाक सफर करने पर मजबूर। नौशेरा के इलाके मलिकाबाद में सैलाब गुजर गया। पानी अब तक जमा होने से इलाका मकीनों खुसूसन खवातीन को शदीद परेशानी का सामना। खानपुर डैम भर जाने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है और तकालीफ है, क्योंकि सैलाब की वजह से सारे रास्ते ख़राब है। 1-2 दिन से अभी रोड खुले हैं तो हम लोग ने सोचा जाएं। बाकी अभी भी हालात तो कुछ पता नहीं है। अल्लाह करे बस सही सलामत घर पहुंच जाए। पैसेंजर जो बेचारे मजबूर हैं 10-15 दिनों से, वो मजबूरी से सफ़र कर रहे हैं। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से मुतासरा कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी जुज़वी बहाल। बिजली, गैस और सड़कों की मुकम्मल मुरम्मत न होने से सूबे के तकरीबन तमाम अजला में जिंदगी मफलूज होकर रह गई। कोयटा से भी ट्रांसमिशन लाइन की मुरम्मत के बाद कोयटा की बिजली बहाल कर दी गई। जिला बोलान में गैस लाइन की मुरम्मत जारी। रेलवे पुल की मुरम्मत न होने से कोयटा से अंदरूने मुल्क रेल का पहिया जाम हो गया। कोहलू में 4 दिन तक सैलाब में फंसी ऊँटनी को रेस्क्यू कर लिया गया। उम्र भर की मेहनत से छत बनाई, पानी सब बहा ले गया। कोयटा के इलाकों हन्ना ओड़क, नवाकिली, हजारा टाउन और दीगर इलाकों में लोगों का उम्र भर का असासा बारिश और सैलाब की नजर हो गया। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग सब हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में मलेरिया, डायरिया, गैस्ट्रो समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। सिंध हुकूमत का सैलाब मुतासरा अजला में फौरी स्प्रे का हुक्म। सिंध के बल्दियाती इदारों को सैलाब मुतासरा इलाकों में फौरी स्प्रे की हिदायत। दादू में सैलाब से बेघर मुतासरीन अब तक खैमों से महरूम। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी सैलाब की नजर हो गया। सड़कों पर मौजूद हजारों मुतासरीन खैमों के मुंतज़िर। रल्ली, लकड़ी और प्लास्टिक का सहारा लेकर खुद को धूप से बचाने पर मजबूर।
सिंध में हालिया बारिश और सैलाब से लाखों अफराद बेघर। सिंध से मुल्हिका भारतीय रियासत राजस्थान में भी मूसलाधार बारिशें हुई, लेकिन वहां बेघर होने वालों की तादाद सिर्फ 4000 रही। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के आदादोशुमार के मुताबिक राजस्थान में 716 डैम्स हैं, जिनमें से 101 डैम हालिया बारिशों के दौरान मुकम्मल तौर पर भर गए। 373 डैम जुज़वी तौर पर भरे, जबकि 231 डैम अब भी खाली हैं। IMF ने भी कह दिया, PTI ने वादे तोड़े, टारगेट छोड़े। महंगाई इतनी हो गई है कि पाकिस्तान में हंगामे फूट पड़ने का खदशा है। पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट में पिछली हुकूमत को चार्जशीट करते हुए IMF ने लिखा कि पिछली हुकूमत ने बजट खसारा बढ़ाया, ज़र मुबादले के ज़खायर कम कराए। मौजूदा हुकूमत कर्ज प्रोग्राम ट्रैक पर लाई, फ्यूल सब्सिडी खत्म की, जिसके बाद IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम जून 2023 तक बढ़ा दिया है। बिजली और ईंधन की कीमतें और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से महंगाई बढ़ी। महंगाई 20% तक जा सकती है। इत्तेहादी हुकूमत की पार्लियामेंट में कमजोर अक्सरियत है। मौजूदा सूरत हाल में लोग महंगाई पर एहतजाज करने सड़कों पर आ सकते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि हुक्मरान अपने मुकदमात खत्म कराने आए हैं, अब मैच का अहम वक्त आ गया है। PDM जो मर्जी कर ले, वो ये मैच नहीं जीत सकती। गुजरात जलसे में कारकुनान पर केसेस का हवाला देकर इमरान खान ने कहा कि ऐसा चलता रहा तो तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आएगी, फिर किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। 3.5 करोड़ लोग मुतासिर हैं, मगर इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कॉन्सर्ट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का इमरान खान को ताना। कहा, वज़ीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सैलाब मुतासरीन की मदद के बजाय कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करने में मसरूफ हैं। बहुत शर्म की बात है। पहले इंसान बनो, फिर सियासतदान बनो। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि सैलाब सियासी पॉइंट स्कोरिंग बन गया है। पेट्रोल और बिजली मजीद महंगी होगी। IMF को मालूम है कमज़ोर अक्सरियत है, लोग सड़कों पर आ सकते हैं। दोस्त ममालिक सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, कैश की नहीं। कहा, हुकूमत को ममनुआ फंडिंग, तोशाखाना और तौहीन अदालत केसेस से कुछ नहीं मिलेगा। महकमा खेल खैबर पख्तूनख्वा में करोड़ों रुपए की माली बेकायदगियां सामने आ गईं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जमरूद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली और अपग्रेडेशन का ठेका टेंडर लागत से 18% कम पर दिया गया। 4 रोजा अंडर 21 गेम्स के लिए होटल का बिल 7 दिन के हिसाब से अदा किया गया। महकमा खेल को 43,44,000 का टीका लगाया गया। मुआविन खुसूसी इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि शफाफियत यकीनी बनाने के लिए महकमे का माली साल मुकम्मल होने पर ऑडिट किया जाता है। फाइनल रिपोर्ट में तमाम एतराज़ात दूर किए जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों के लिए इदारे UNHCR का कहना है कि पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से 4 लाख से ज़्यादा अफगान महाजरीन भी मुतासिर हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में रवां साल आने वाले सैलाब की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। सैलाब से मुतासिर होने वाले 4,21,000 अफगान महाजरीन ऐसे अजला में रहते थे जहाँ सैलाब से सबसे ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई। दुबई के हुक्मरान का सैलाब मुतासरीन के लिए 5 करोड़ दिरहम इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म का दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का शुक्रिया। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान की इमदादी सरगर्मियों में पेश है। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन की इमदाद के ऐलान पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी शुक्रिया। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए अमरीकी कांग्रेस पर्सन्स शीला जैक्सन और टॉम स्वाजी कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। फ्रांसीसी तैयारा इमदादी सामान लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया।